हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 35 जो आपकी 24 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम वही अपना जो चैप्टर था जो हमने पीछे वर्कशीट में किया था, दैट इज नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उसमें देख रहे हैं नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो मैंने आपको पिछली वर्कशीट जब हमने की थी नेल्सन मंडेला से रिलेटेड तो मैंने बताया था कि नेल्सन मंडेला जो थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। क्या हुआ था कि एक एंग्लो बोर वार हुआ था। एंग्लो बोर वार के बाद में क्या हुआ था कि जो अफ्रीका थी ना उसके अंदर गोरे काले का जो भेदभाव है ना वो बढ़ गया था। काले लोगों को हमेशा जो है वो नीची दृष्टि से देखा जाता था, गोरे जो थे उनको सुपीरियर माना जाता था, अच्छा माना जाता था। ठीक है, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने एक लंबी जो लड़ाई थी स्वतंत्रता और समानता की जो लड़ाई थी, इक्वालिटी और फ्रीडम की जो लड़ाई थी और जस्टिस की जो लड़ाई थी वो लड़ी थी। उसके अंदर वो काफी साल जेल में भी रहे थे। उसके बाद में वापस आकर वो उनके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी बने थे। सो उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। Nelson Mandela has become the South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। 300 साल की गोरों की सत्ता के बाद में जो नेल्सन मंडेला जो थी वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, काले जो राष्ट्रपति जो थे वो बने थे। काले का मतलब क्या था, उनका स्किन टोन जो काला था, यानी कि उनकी जो रंग था वो काला था। ठीक है, मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa history। और जो नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी ना उसने 400 में से 252 सीट्स जो है वो जीत ली थी अपने पहले जो लोकतांत्रिक उनका इलेक्शन हुआ था उसके अंदर। ठीक है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। उनके बाद में उनकी जो शपथ लेते हैं ना मंत्री जब बन जाते हैं तो वो शपथ का जो समारोह था वो हो रहा था एक यूनियन बिल्डिंग जो हमने एम्फीटायर किया था ना पेरिटोरिया के अंदर, उसके अंदर आज ही हो रही थी। ठीक है, अटेंडेड द पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और 140 देशों से बड़े बड़े दिग्गज नेता और राजनेता और बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो इस इनॉग्रेशन में शामिल होने आ रही थी। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अनदर। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने देशों के, इतनी तरह के, हर अलग अलग नस्ल के, अलग अलग जाति प्रजातियों के लोग अफ्रीका के अंदर इकट्ठे हुए थे। और नेल्सन मंडेला जो थे उनको वो एक रेनबो लग रहा था। रेनबो यानी कि इंद्रधनुष जैसा लग रहा था जिसमें काफी सारे कलर जो होते हैं, काफी सारे रंग एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है, jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। तो ब्लैक भी थे, काले भी थे, गोरे भी थे और अलग अलग कलर के लोग भी थे वहां पे। मोर देन कितने 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद आयोग। ठीक है, या जॉय, आयोग नहीं है बेटा, जॉय आएगा यहाँ पे, सही कर लेना। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीका के अलग अलग नस्लों के लोग वहां पे इकट्ठा हुए और वो गा रहे थे, नाच रहे थे, खुशी में झूम रहे थे। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जिस दिन वो शपथ समारोह उनका हो रहा था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होना कि आप जिसको बोल सकते हो कि सबमर्ज होना, यानी कि भाव विभोर हो जाना पूरी तरह से। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले 10 साल में, ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी कौन सी होती है, जब 1900 वाली शताब्दी चल रही होती है, 19 वाली। ठीक है, 1901 1902 से लेके 1999 तक वो होती है 20वीं शताब्दी। ठीक है, सो 20वीं सेंचुरी के पहले 10 सालों में, यानी कि 1900 से लेके 1909 और या 1910 तक की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, A few years after the bitter Anglo-Boer War before my own birth, जो नेल्सन मंडेला थे उनके बर्थ से पहले एक एंग्लो बोयर वॉर हुई थी। बिटर यानी कि कड़वी। और उसके कारण क्या हुआ था, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो उस एंग्लो बोयर वार के बाद में क्या किया था, जो गोरे लोग थे ना उन्होंने जो गोरे काले का जो मतभेद था वो अपने ही घर में, अपने ही देश में जो है वो लाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन
of the hardest, most inhuman societies and the world had never ever known। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, सरकार का जो स्ट्रक्चर था और उस टाइम जो शासन था, ठीक है, राजतंत्र जो था, उसके अंदर क्या था, गोरे काले का भेदभाव हो रहा था और ऐसा घटिया, ऐसा गंदा जो शासन था वो उन्होंने बनाया था जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ये थी पहले 10 साल की बात। अब लास्ट वाले 10 साल यानी कि 1990 से लेकर 2000 की जब हम बात करते हैं, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और उनकी आप खुद के 8th डिकेड मतलब 8 × 10 80 साल वाला एज ए मैन, ठीक है, that the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people। तो उन्होंने सोचा कि मतलब जो लास्ट थी डिकेड जो थी 20th सेंचुरी के अंदर, उसके अंदर नेल्सन मंडेला ने सोचा कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए और लोग जो हैं उनके कलर को देख के नहीं, उनकी नस्ल को देख के नहीं, उनके रंग को देख के नहीं, उनको एक ह्यूमन होने के, एक इंसान होने के, एक मानव होने के जो सारे अधिकार और जो स्वतंत्रताएं हैं वो मिलनी चाहिए। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can have never be counted और repaid। उन्होंने क्या किया था, ये चीज़ जो है वो आई अफ्रीका में, कब आई, जब हज़ारों लोगों का जो खून है वो बह गया, हज़ारों लोगों ने अपनी जो शहादत है, अपनी शहीदी जो है वो इस चीज़ के लिए दे दी, जिसको ना तो कभी काउंट किया जा सकता है, ना तो उसका कभी उसको मापा जा सकता है, और ना ही उसका जो है वो ऋण कभी दिया जा सकता है, यानी कि कभी भी उसको रीपे नहीं किया जा सकता कि तुमने मेरे पे एहसान किया तो मैं तुम पे कर देता हूँ, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड की जो एक पॉलिसी थी, ठीक है, अपार्थेड की जो एक पॉलिसी थी, एक ट्रीटी, एक संधि हुई थी, उसके अंदर क्या हुआ था, क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। उसने एक गहरा जो जख्म था अफ्रीका के लोगों को और नेल्सन मंडेला जो थे उनको दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट पीपल प्रोफाउंड हर्ट, बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos and Voltaire Silsulus and the Chief Luthelius and Yusuf Dodos, Bram Fishers or Robert Subukes of our time, when of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be अगेन। देखो ऐसे कुछ आपको कुछ नाम दिए गए हैं जिन लोगों ने, ये क्या हुआ था, जो वो संधि हुई थी ना, उसने लोगों को और जो नेल्सन मंडेला थे उनकी कंट्री और उनको एक बड़ा घाव दे दिया था। उसके बाद में ये कुछ लोग आपको दिए हुए हैं, इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया था, बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ इस चीज़ के जो है इस चीज़ का विरोध किया था, जिसको दोबारा तो वो वैसे लोग आ भी नहीं सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन एंड टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। तो बहुत ज़्यादा शक्ति जो है, अंतर शक्ति जो है वो चाहिए होती है ऐसे करेक्टर बनने के लिए। माई कंट्री इज रिच ऑफ द मिनरल्स एंड जर्म्स दैट लाई इन बीनेथ ऑफ द सॉइल। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी जो देश है, जो अफ्रीका है, उसके अंदर बहुत सारे जो जर्म्स हैं, यानी कि हीरे जवाहरात जो हैं वो हैं, काफ़ी सारे मिनरल जो हैं वो हैं, खनिज लवण भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बट आई ऑलवेज known that its greater wealth is its people and finer and the truer than the purest diamond। हमेशा एक राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके गहने, उसके जवाहरात, उसके खनिज लवण नहीं होते, उसके लोग होते हैं जो क्या होते हैं, फाइनर, अच्छे होते हैं, ठीक है, एंड प्योरेस्ट, साफ होते हैं, डायमंड की तरह, हीरे की तरह स्वच्छ और साफ होते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप to attack and torture without breaking, showing and strength of resilience and that defies the imagination। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो अटैक करते हैं, टॉर्चर करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, मतलब किसी को तोड़े बिना, मारे बिना, showing the strength and resilience that defies the imagination, मतलब एक अहिंसा से जो लोग हैं वो इस चीज़ को करते हैं, मतलब आंदोलन जो करते हैं जैसे गांधी जी ने किया था। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। अब करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है। करेज का मतलब होता है कि आपकी विक्ट्री हो चुकी है, आप डर को जीत चुके हो, डर के आगे जीत है, बोलते हैं ना, ठीक है। सो द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफेयर्ड। एक जो बहादुर इंसान है वो नहीं है जो कभी डरा हुआ महसूस नहीं करता है। एक ब्रेव इंसान वो है जो डर जाता है पर उस डर से बाहर आ जाता है, उसको काबू कर लेता है, ठीक है। नो वन इन बोर्न
हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी जो है वो ऐसे जन्म नहीं लेता कि उसको कल को उसके रंग के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे या उसका जो परिवार का बैकग्राउंड है उसके आधार पे उसको हेट किया जाए, लोग उससे नफरत करें। पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ दे कैन लर्न टू हेट। अब पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना चाहिए नफरत करना। अगर दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। अगर आप लोगों को नफरत करना सिखाओगे ना तो वो नफरत करना सीखेंगे, अगर आप उनको प्यार करना सिखाओगे तो वो प्यार करना सीखेंगे। तो जो एंग्लो बोयर वार थी उसमें लोगों ने गोरे काले का मतभेद डाल दिया था और वही मतभेद जो है वो अफ्रीका के अंदर चलना शुरू हो गया और उसी के कारण जो थे वो मतलब लोगों, काले लोगों से नफरत करना या काले लोगों को नीचे दिखाने लगे। पर अगर आप लोगों को एकता और प्यार का संदेश दोगे तो वो लोग वो सीखेंगे और एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। मैन की जो गुडनेस होती है ना, उसकी जो मतलब अच्छाई होती है उसको आप हिडन कर सकते हो, उसको छुपा सकते हो, पर उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। एक इंसान कितनी भी चाहे नफरत कर ले, एक पॉइंट पे जाके वो पिघल ही जाता है, उसकी अच्छाई जो है वो बाहर आ ही जाती है। पर उस अच्छाई को बाहर लाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, लोगों को नफरत करना नहीं प्यार करना सिखाना चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोयर वार। एंग्लो बोयर वार के बाद में क्या हुआ था? सो आंसर इज आफ्टर एंग्लो बोयर वार द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। मतलब गोरे काले का जो भेदभाव था एंग्लो बोयर वार के बाद में वो बढ़ गया था साउथ अफ्रीका के अंदर या अफ्रीका के अंदर, जो भी आप बोलना चाहो। सेकेंड क्वेश्चन है on what basis the infrastructure of Mandela's new government constructed? The new government was created as the recognition of the rights and freedoms of all. तो नई गवर्नमेंट किस चीज़ पे बेस थी? राइट्स एंड फ्रीडम, यानी कि सबको उनके अधिकार दिए जाएं और सबको जो है वो स्वतंत्रता जो है वो दी जाए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस टू पैच अप ऑल डिफिकल्टीज? पैच अप का मतलब क्या होता है? सेट हो जाना। ठीक है, डिफरेंसेस के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? मीनिंग इज टू सेटल सम डिस्प्यूट यानी कि आपसी जो मतभेद है ना उनको सेटल डाउन कर लेना, उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो हमारा मीनिंग था किसका? टू पैच अप विद डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ इम्फार्थेड क्रिएट? इम्फार्थेड की जो पॉलिसी थी उसने क्या क्रिएट किया था? क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। उसने क्या किया था? एक गहरा जख्म जो था, कभी ना भूलने वाला गहरा जख्म जो था वो दे दिया था लोगों को। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? सबसे बड़ी पूंजी क्या है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला द पीपल ऑफ हिज नेशन आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ, नोट द जेम्स और मिनरल्स। जो लोग होते हैं ना उसके राष्ट्र के, जिस राष्ट्र का नेतृत्व वो करते होते हैं, जिस राष्ट्र के वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके लोग जो होते हैं वो सबसे बड़ी पूंजी होती है, ना कि वहाँ के जो हीरे मोती या खजाने या खनिज जो हैं वो हैं। ठीक है, तो लोग जो है वो सबसे बड़ी पूंजी जो है लोगों को बताया गया है। उसके बाद में हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? मंडेला डिफाइंस द ब्रेव एज द वन हु हैज़ करेज टू कॉन्क्यूर फियर। उन्होंने जो है वो ब्रेव की परिभाषा, बहादुर की परिभाषा क्या दिया? वो इंसान जो अपने डर के ऊपर से काबू कर लेता, डर को काबू कर लेता, उसको उन्होंने क्या बोला है? ब्रेव बोला है। नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। सबमर्ज्ड का मतलब होता है ओवरवेल्म्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है मतलब पूरी तरह से, मतलब जब डूब जाती है ना कोई चीज़ पानी के अंदर तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि सबमर्ज्ड हो गई, यानी कि ओवर, पानी जो है उसके ऊपर से ओवरफ्लो कर गया, तो यहाँ पे आएगा ओवरवेल्म्ड। विक्ट्री का मतलब होता है ट्रायम्फ। ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब तो आई थिंक खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म होना, विक्ट्री का मतलब होता है ट्रायम्फ। उसके बाद में डीप एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा आपके पास प्रोफाउंड। लार्ज हार्टेडनेस का मतलब होता है जीनियोसिटी एंड द एबिलिटी टू डील विद द काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स का मतलब होता है रिसाइलेंस। ठीक है, रिसिलेंस या रिसाइलेंस जो भी आप इसको बोलना चाहो। इमेजिनेशन तो जो आपकी इच्छा शक्ति होती है उसको बोलते हैं, इमेजिन करने वाली। उसके बाद में स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी, स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी है। पहला आपने बताना डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ हीरो। तो उसके अंदर देखिए मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ हीरोज आर द पीपल्स ऑफ ऑर्डिनरी मीन। जो रियल लाइफ के हमारी वास्तविक जीवन के जो हीरोज होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डिनरी मतलब साधारण इंसान होते हैं। मीन्स टू एक्ट करेज से, यानी कि बहादुरी से,
हैव फोरसीन सिचुएशंस विच आर डेंजरस, और वो क्या करते हैं, बहादुरी से जो डेंजरस सिचुएशंस होती हैं उनसे लोगों को या किसी को भी बचाते हैं. बट इन मूवीज हीरोज आर यूजली डेपिसिएटेड एज ऑर्डिनरी पीपल हु व्हेन फेस्ड विद एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन चूज टू रिस्क देयर लाइव्स टू सेव अदर्स. दिस फॉर्म ए पैरेलल बिटवीन रियल लाइफ हीरो एंड मूवी हीरोज. मूवी हीरोज़ क्या करते हैं, जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं ना, उनका जो रोल है उसको प्ले करते होते हैं. ठीक है. उसके बाद में दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है, दैट इज अनलाइक रियल लाइफ हीरोज़ हु डू नॉट पोजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं होती, पर आपने देखना उनके ऊपर जब मूवी बनती है ना तो उनके पास सुपर पावर्स दिखाई जाती हैं, सुपर ह्यूमन पावर्स दिखाई जाती हैं सेविंग सिचुएशंस के अंदर, जैसे फ्लाइट मारना, किक मारना, फाइटिंग स्किल्स वगैरह, ये सारा कुछ दिखाया जाता है. बट रियल लाइफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकंड, कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला ए रियल लाइफ हीरो? हाउ? क्या हम नेल्सन मंडेला को एक रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? Yes, we can definitely call Nelson Mandela a real life hero. क्यों? Nelson Mandela showed heroism through his selfless and dedicated acts by fighting to bring liberty and justice for the people and risking his life for the equality of all. आप चाहें तो इस आंसर को इतना ही लिख सकते हैं. ठीक है. जिनको आप आगे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया. द मंडेला हैज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु फाउट डेली टू ब्रिंग लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर हिज पीपल. Mandela was so dedicated to bring justice, served many long हार्ड ईयर्स इन प्रिजन. वो इतने डेडिकेटेड थे ना इस चीज़ को लेके, अफ्रीका के अंदर जो लिबर्टी है और जो इक्वालिटी है, यानी कि समानता का अधिकार और न्याय का अधिकार जो है वो लेके आने के लिए, कि उन्हें जो प्रिजन में भी कुछ साल जो है जेल में भी रहना पड़ा था. ही बिकेम सच एन इम्पोर्टेंट मैन इन द हिस्ट्री एंड लीडिंग द पॉलिटिकल प्रिजनर. एक पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि जेल में रहकर भी वो फिर से दोबारा क्या बन गए थे, प्रेजिडेंट बन चुके थे. मैंडेला स्पेंड हिज होल लाइफ बीइंग अ लीडर. नॉट ओनली डिड मैंडेला स्पेंड हिज whole life being a strong political leader, he also fought for the freedom for his people and bring them the rights they deserve. उन्होंने एज ए पॉलिटिकल लीडर ही अपना जो जीवन यापन है वो नहीं किया, उसके साथ उन्होंने वो फ्रीडम के लिए संघर्ष भी किया, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी और लोगों को वो अधिकार दिलाए जो वो डिजर्व करते थे, जो उनके लिए ज़रूरी थे. ठीक है. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला एज ए रियल हीरो. आप छोटा लिखना चाहते हो तो 2-4 लाइन्स यहाँ से कट कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद में ये था हमारा रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ हीरो के बीच में डिफरेंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6. एंड देन मूविंग ऑन टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन. ओके. सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है.